तारीख जब आपका जिक्र करेगी तो आपका नाम दुनिया की मुश्किल तरीन जंग लड़ने वाले सिपा सलारों में। ये क्या बात भोली सी सूरत, आंखों में शराफत, आर्मी की वर्दी, 12 अरब के असास से माइशत बर्बाद, जीना दुश्वार, सब कहें बड़ा ओहदा, बेशुमार जायदाद, बेशुमार पैसा, बेशुमार अपार्टमेंट्स, खाया अच्छा, पहना अच्छा, माजी अच्छा, फ्यूचर अच्छा। आजम सवाती ने पूछा सवाल, कहाँ से आई इतनी जायदाद? सवाल पूछने की देर थी, जाहिर हुई चोरी तो उसे ले गए जेल। कैसी गुजरी रात उसकी? जब उससे पूछा तो उसने कहा, दोस्तों ये वीडियो किसी का दिल गुर्दे फीफड़े दुखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को जगाने के लिए है कि हमारे मुल्क के लीडर और हुक्मरान और जनरल कैसे हैं। मेरे बुजुर्गों का कहना है, बेटा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बढ़ापा आराम से गुजरे तो हराम का माल इकट्ठा ना करना, क्योंकि हराम के माल में सुकून नहीं होता। जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। हम अपने उन बुजुर्गों की बात पर अमल कर रहे हैं और मुल्क को कोई और भेड़िए गिदड़ और दगड़ दल्ले खा रहे हैं। जो आता है इस मुल्क को खूब लूटता है और चला जाता है। जो दूसरों को बताता है कि उसने खूब लूटा है, उसका हाल उस कहावत जैसा होता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आजम सवाती ने एक सवाल खालू से पूछा तो उसके बाद उसको सजा हो गई। उसने क्या पूछा आप भी सुनिए जरा। उसका एक जनरल पांडे वो आर्मी चीफ बनता है। उसके टोटल एहसास 29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे हसासे कितने हैं, कहां से लाए हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। जनरल बाजवा, ये भी बता दो कि मेरी कौमी सलामती में कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें चंद ऐसे बगैरत हैं कि जो अपने कौम की माओ बेटियों का, उनके शर्म और उनके इज्जत का लिहाज नहीं करते और उनकी वीडियो बनाते हैं। कौन है वो लोग जो सियासतदानों की, जजों की, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, सनतकारों की, ताजरों की फाइलें बनाते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। आजम सवाती की इस बात से शहबाज गिल की बात जहन में आई। आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे या आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकालना है, कोई न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना है, हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है उसे। तो मुझे नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख के पाकिस्तानी जनरलों की बात चल रही है तो लगे हाथ इस बाबा जी की भी बात सुन लें। एक जनरल की तनख्वाह अमेरिका के जनरल से ज्यादा है। 91 का बेड़ा तो इन्होंने खर्च किया हुआ है कि सबसे बड़ा चोर कौन है। नंबर 1 पे है जनरल, नंबर 2 पे है ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, नंबर 3 पे है पॉलिटिशियन। मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, मैं कहता हूँ सबसे बड़े चोर तुम हो जो जनरल बैठे। बाजवा चोर है, एक नया चोर आएगा कल या परसों जिसके लिए आप सारी कौम सोच रही कौन आएगा, कोई चोर आएगा, एक और चोर आएगा। मुबारक। इस बाबा जी ने जिस चोर की बात की है वो चोर कोई और नहीं चरसी होगा। के अंदर जौन है ना, वो हम इनको जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। राणा साहब को भी जीत के दिखाएंगे। के अंदर जौन है ना, वो हम इनको जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। राणा साहब को भी जीत के दिखाएंगे। और इस चर्सी का कहना ये भी है कि जो हमारे रास्ते में आया तो समझो वो मर गया।